दोस्तों सभी को मेरा नमस्कार। मैं महानंद कुमार आप सबों के बीच टॉपिक को लेकर आया हूँ हड़प्पा की सभ्यता। हड़प्पा की सभ्यता की जो खोज किए थे उसमें चार्ल्स मेसन 1826 में सर्वप्रथम उन्होंने ही किया था, परंतु उससे पहले जो अलेक्जेंडर कनिंघम थे, भारतीय पुरातत्व सर्वेक्षण विभाग के प्रवर्तक थे, और वो पहली बार जब पंजाब के रास्ते रेल की पटरी बिछाई जा रही थी तो उसके नीचे कुछ आवाज़ सुनाई दी। उस आवाज़ सुनाई देने के कारण उन्हें लगा कि कुछ इसके नीचे कुछ चीज़ें हैं जिसे खुदाई करनी चाहिए। जैसे ही खुदाई किया तो रावी नदी के बाएं तट पर देखा कि बहुत सारा खंडर उस बीच में दबा हुआ है। जब उसको खोज करने की शुरुआत किए तो बहुत बड़ा उसमें ईंटों का घर बना हुआ मिला और कई तरह की नालें भी मिले और सड़कें भी थी। हड़प्पा की सभ्यता वैसे शहरी सभ्यता के माने जाते हैं। शहरी सभ्यता इसलिए कि उस समय पक्की ईंटों की इस तरह से घर सजाए हुए थे जिसे देखकर लगता था कि मानो कि इससे पहले भी यहाँ जीवन था। तो पूरे वर्ल्ड में इस चीज़ का बड़ी ज़ोर शोर से चर्चा होने लगी और काफ़ी सारे वैज्ञानिकों ने मिलकर उस खंडहर की खोज शुरू किया। तो उस खंडहर में जो है 1921 में दयाराम साहनी ने हड़प्पा सभ्यता की खोज की और देखा कि उसके नीचे घर का जो बनावट था वो बेहद ही सुंदर और आकर्षक बना हुआ था। घर के बगल से नाले भी एक दूसरे से जुड़ते हुए शहर के बाहर पिछले हिस्से के द्वारा जाता था, जिससे कि लगता था मानो एक ऐसी सभ्यता थी जहाँ से लोगों का जीवन गुजर बसर चलता था। तो हड़प्पा सभ्यता में जो बातें निकलकर सामने आई कि चार्ल्स मेसन ने 1826 में देखा कि उस पर कुछ खोज जारी किया गया। इतना मतलब ईंट मिला कि पंजाब और पाकिस्तान तक रेल की पटरी बिछाई जा सकती थी। सबसे पहला क्या मिला, वहाँ की एक बहुत बड़ा स्नागार मिला। मोहनजोदड़ो को मृतकों का भी टीला कहा जाता है। मोहनजोदड़ो मृतकों का टीला इसलिए कहा जाता था कि वहाँ इस खंडर में सिर्फ लाश की ढेर ही मिला, क्योंकि मोहनजोदड़ो और हड़प्पा की सभ्यता समकालीन ही थी। क्योंकि उस आसपास में देखा कि लोग दबे कुचले कई कंकाल भी मिले और लोगों को देखा कि बहुत बड़ा स्नागार और प्लस जो अन्नागार था वो भी मिला। अन्नागार के बारे में कहा जाता था कि हड़प्पा के सभ्यता के लोगों की जो फसल उपजाने की प्रथा थी, वो जैसे कि गेहूँ बाजरा ये सब उपजाते थे उस समय। और वहाँ पर जो है वहाँ के लोग के बीच में कुछ जानवर के भी अवशेष मिले, जिसमें शेर केवल नहीं मिला, शेर का लाश नहीं मिला, जैसे सुअर मिला, हिरन मिला, बकरी भैंस इत्यादि ये सब मिला। तो जहाँ तक सवाल है, यह रावी नदी के तट पर अवस्थित है और इनके खोज जो है हड़प्पा सभ्यता की खोज सन 1921 में दयाराम साहनी ने किया था। पुरातत्व विभाग के सर्वेक्षण करता थे अलेक्जेंडर कनिंघम, जो 1875 में ही भारतीय सर्वेक्षण विभाग में नियुक्त हुए थे और उन्हीं के संरक्षण में यह खोज हुआ था। और आगे की टॉपिक में मैं पुनः इसको विस्तार पूर्वक बताऊंगा। जय हिंद, जय भारत। तब तक के लिए सभी को अपने अपने टॉपिक पर विशेष ध्यान दीजिएगा और पढ़ाई पर जोर दीजिएगा। आगामी परीक्षाएं भी है, कई प्रतियोगी परीक्षाएं भी है। जय हिंद, जय भारत। पुनः मैं फिर आऊँगा। सब्सक्राइब लाइक करना नहीं भूलें। जय हिंद, जय भारत।